और ये मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर आप क्लोजली दिखाओ कि अगर पेड़ के नीचे कार ये पार्क होती है और वो सेडान है तो उसमें इस तरीके से मिट्टी और इस तरीके से वो जम रही है। ये खुली रह गई थी इसलिए ये बंद में भी ऐसे हुआ है और फ्यूचर में रस्ट भी लग सकता है। ये इस लेवल का इसमें ये घुस चुका है। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? इतनी बारिश है, इतनी ग्रीनरी है, हम भी मौसम का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर अपनी मेहनत का पैसा लगाएं, उससे उम्मीदें जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश उस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया का। ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वर्टस से बेटर क्यों है, बाकी से डांस को छोड़ते हुए इसकी प्रेफरेंस क्यों रखी, जिन्होंने ये लिया उनको कैसी लगी, तो सारी बातें करेंगे। और चैनल पर स्वागत करते हैं भाई तनुज वर्मा का। हाय तनुज, हाउ आर यू? हेलो पारस, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। अपना दिनचर्या को छोड़ते हुए बारिश में आकर रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, थैंक यू अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो तनुज, कार से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम तनुज है और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। मैं एक इंजीनियर और एक MBA हूँ और मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ फॉर अ बिग फोर फर्म। फॉर अ बिग फर्म, एग्जैक्ट वाली फर्म नहीं बताऊंगा, लेकिन EY, डेलोइट, KPMG जी इन्हीं में है ब्रदर। तो आपने सारी कार, इतनी सारी मल्टीपल कार्स के ऑप्शन को छोड़ते हुए वर्टस ले सकते थे, वरना ले सकते थे, होंडा सिटी ले सकते थे, और SUVs का तो ज़माना है। सबको छोड़ते हुए स्कोडा स्लाविया ले ली। रीसेल इनकी कम है, स्पेयर पार्ट इनका महंगा है, और स्कोडा के सर्विस सेंटर भी काफ़ी कम है अपने हरियाणा में। जी। तो इसकी प्रेफरेंस क्यों रही, पहले ये जानना है। प्रेफरेंस देखो, इसके पीछे एक स्टोरी है। हम पहले क्रेटा लेना चाहते थे। ओके। तो हमारे पास एक नेक्सॉन ऑलरेडी है। नेक्सॉन के बाद हमने सोचा है कि एक लेवल ऊपर करते हैं और क्रेटा खरीदते हैं। तो क्रेटा का हमने मिड मॉडल सेलेक्ट किया था और गुड़गांव से ही हम लेने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी टाइम कोइंसिडेंटली आई थिंक स्कोडा का भी शोरूम रास्ते में ही था। तो हमने सोचा कि एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं कि सेडान कैसी है। बिल्कुल। तो जैसे ही हमने देखा स्लाविया को, और वर्टस भी वहीं पे खड़ी थी, बट इसका जो इंटीरियर है इतना सुंदर लगा मेरी फैमिली को। तो हमने सोचा कि इसके साथ ही जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब इसकी इंटीरियर की प्रीमियमनेस देखो यार क्या है। मतलब ये आपने अनडाउटली एक अच्छी बात कही कि वर्टस से प्यारा इंटीरियर ये देती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट टच ज़्यादा है जी। कह सकता हूँ, है ना। वर्टस कहीं ना कहीं स्पोर्टी ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं कंफर्ट और एक रॉयल सी है। करेक्ट, अनडाउटली है। अगर आपको प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, पूरा स्पोर्टी टच चाहिए, देन गो विद वर्टस। अगर आपको एक फैमिली कार, थोड़ा लग्जूरियस टाइप चाहिए, तो आपके लिए स्लाविया अच्छी है, और अनडाउटली इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। एग्जैक्टली आपने कौन सा वेरिएंट लिया हुआ, कितने का ये ऑन रोड पड़ा हुआ है? ये प्रेस्टीज मॉडल है। ठीक है, टॉप मॉडल है ये, 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ओके। और ऑन रोड मुझे पड़ा ये 17 के आसपास। जनरली 17,90,000 रुपए का हरियाणा पानीपत में ऑन रोड कॉस्ट करता है। प्रेस्टीज है, 1 लीटर है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, बट सर को पड़ा है 17 का। यानी कि डिस्काउंट मिल गया। जोर लगा के, जैक जुक लगा के डिस्काउंट मिला या नॉर्मल मिल गया? नहीं, नॉर्मल, बल्कि ये तो हमने मोती नगर में कोई शोरूम था वहां से लिया है। कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट आया था। ठीक है, तो वहीं से मिली है, हमने कोई अप्रोच वगैरह नहीं। इसमें एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैक भी इन्वॉल्व है? हमने सर्विस पैक नहीं खरीदा अभी तक। ठीक है। अब आपने टॉप एंड वेरिएंट ले लिया, सबको बता देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लेने में आपको LED बेस्ड ही हेडलाइट्स, लो बीम, हाई बीम, DRLs प्लस LED बेस्ड ही है ना, ये भी फॉग लैंप भी, ये हेलोजन बल्ब है, LED बेस्ड है। आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, और इसमें जो टायर प्रोफाइल मिल रही है वो मिल रही है 16 इंच 205 55 R16, 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड दोनों मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट है ना, इसलिए इसमें आपको यहाँ पे दोनों सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली मिलती है, ड्राइवर भी को ड्राइवर भी। लोग बड़ी बड़ी EV गाड़ियाँ ले रहे हैं, जैसे XEV 9e
या B6 या हैरियर EV, उसमें भी जो को पैसेंजर वाली सीट है ना, हाँ वो मैनुअल है, इधर वाली इलेक्ट्रिक है। आपकी तो वो भी इलेक्ट्रिक है ना? आई थिंक वो भी इलेक्ट्रिक है, मुझे पक्का नहीं पता। नहीं, आपने कभी यूज नहीं करी लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सीट भी इलेक्ट्रिक है और ये ही एक अच्छा पॉइंट है। देखो ये भी इलेक्ट्रिक है और दोनों की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है। प्लस इसके अंदर आप ध्यान से देखो, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक AC, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल डिजिटल मिलता है, दिखाऊंगा कैसा है, सन रूफ, और रियर से भी आपको AC वेंट्स। कंफर्ट के मामले में टॉप नॉच चीज़, ध्यान से देखो, मतलब फीचर्स के नाम पे सब कुछ मिलता है जी हाँ। जो ये स्क्रीन है, ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस दे रही है टॉप एंड में कि वायर वाला? वायरलेस दे रही है। वायरलेस ही दे रही है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ये जो एप्पल कारप्ले है, हाँ। तो कभी कभी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अच्छा, हाँ, टाटा की गाड़ियों में तो सुना था, इसमें भी? इसमें रेयरली होता है। ठीक है। ये लगा लो कि अगर आप गाड़ी एक महीने में 20 बार चला रहे हो तो 1-2 बार आपको एक्सपीरियंस होगा ये कि वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ब्लैंक हो जाती है। ओके। तो अगर आपको या तो रिवर्स करनी पड़ेगी गाड़ी, ठीक है। रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा ताकि आपका कैमरा एक्टिवेट हो, ओके। या फिर गाड़ी ऑफ करके ऑन करनी पड़ेगी ताकि आपका स्क्रीन दोबारा ऑन हो जाए। तो शोरूम एंड अगर आप गए हो, उन्होंने बोला नहीं ये ग्लिच क्यों है, या गए नहीं आप? काफी रेयरली होता है, काफी रेयरली होता है, यानी कि जब ठीक कराने जाते हैं तब होता नहीं, तो इसमें करें क्या, और जनरली होता नहीं। ठीक है। वैसे आपको बता दूं, ये कार आपको ADAS एज वेल एज 360 डिग्री कैमरा, ये चीजें नहीं देती अपने टॉप एंड वेरिएंट में, जबकि और गाड़ियां अपने टॉप एंड वेरिएंट में दे देती है। बताना इसलिए जरूरी है कि आप पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये होना चाहिए था, क्योंकि जैसे होंडा अमेज है, इससे छोटे सेगमेंट की कार है, लेकिन वो अपने टॉप एंड में लेवल 1 का ADAS देती हैं, या शायद लेवल 2 का देते हैं, बस उसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट ADAS वो देती है। ठीक है। ठीक है। ऑल ओवर तो यार एक नंबर की चीज़ है, और इसमें आपको 521 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसको होल्ड करके रखूंगा ना तो ये ओपन हो जाता है। ये ओपन बीच वाला। अच्छा, बीच वाला है, सॉरी देखो ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया। लेकिन ये क्या आप कुछ लाए थे क्या इसमें? हाँ, इसमें सामान था। ठीक है। बट ये गाड़ी पेड़ के नीचे पार्क थी। अच्छा। तो उसमें किसी तरह इसमें पत्ते घुस गए, तो इट्स नॉट क्लीन नहीं है पूरी। वो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। और ये मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर आप क्लोजली दिखाओ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर पेड़ के नीचे कार ये पार्क होती है और वो सेडान है, तो उसमें इस तरीके से मिट्टी और इस तरीके से वो जम रही है। ये खुली रह गई थी, इसलिए ये बंद में भी ऐसे हुआ है। अगर आपके पास स्लाविया है और अगर आप सिर्फ बाहर से गाड़ी साफ करा रहे हो अपने, जो भी आपका वर्कर है आपके लिए, तो मेक श्योर कि जो आप ना डिक्की खोल के ये भी क्लीन कराओ। ठीक है। क्योंकि ये अगर बाहर से ऐसे क्लीन करोगे ऐसे बंद करके, हाँ। तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा इसको साफ करने। हाँ, और देखो ये कितना ज्यादा गंदा हो जाएगा और फ्यूचर में रस्ट भी लग सकता है। ये इस लेवल का इसमें ये घुस चुका है, तो ये मिट्टी क्लीन कराओ। तो जब क्लीन कराओ तो अंदर से भी कराओ, भाई को टाइम नहीं मिलता। लेकिन वैसे कंपनी को कुछ रबड़ एड या रबड़ बैंड इस तरीके से हमारी वीडियो देख के फ्यूचर में देनी चाहिए, कि जिनकी भी पेड़ों के नीचे कार पार्क होती है उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ जहाँ सर रहते हैं वहाँ पे तो एक्सट्रीम ग्रीनरी है। हाँ। किस्मत है वैसे आप कि आप इतने प्यारी जगह रहते हो। अब मुझे इसके इंजन के बारे में बता दो। दिस कार ऑफर्स यू 1 लीटर इंजन। आप 1.5 भी ले सकते थे, पर आपने 1 लीटर लिया। पहले तुम मुझे पूछना है कि 1.5 ही ले लेते जब इतना पैसा लगा दिया तो। ये देखो एक पर्सनल चॉइस है। ये मेरा मानना है कि थोड़े प्रैक्टिकल पर्पस से लेनी चाहिए। ठीक है। मुझे ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। मेरा आना जाना गुड़गांव और पानीपत से ही है। हाँ। जीटी रोड पे कोई भी ऐसा पैच आएगा ही नहीं जहाँ पे आप 140 से ऊपर लेके जाओगे। बहुत तो सही बात। 1.5 का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 1.0 इज इनफ। लेकिन इसमें जो 1 लीटर आपको 3 सिलेंडर मिल रहा है, वो मैक्सिमम पावर 114 bhp 178 Nm का टॉर्क निकालता है। मुझे उसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर से पूछते हैं उसकी रिफाइनमेंट, यानी कि 3 सिलेंडर होने के बाद वो आइडल बड़ी देर में होता है और शोर मचाता है, वो किस लेवल का आपको फील होता है, प्लस उसकी हाईवे एंड सिटी लैग लूग एंड ऑल ओवरऑल इंजन। अगेन आई थिंक ये कॉमन ओपिनियन है लोगों का कि काफी शोर मचाता है, बट इतना शोर नहीं मचाता। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। आप गाना बजाओ इसमें, और अगर आप कहीं पे भी चला रहे हो, आप 140 के भी ऊपर लेके जा रहे हो, आपको नहीं सुनने को मिलेगा इंजन। ठीक है, रिफाइनमेंट को लेके इशू नहीं है, मुझे नहीं आया। बट आई विल सजेस्ट वन थिंग कि इसका जो ये बोनेट है ना, इसके नीचे एक प्रोटेक्टिव कवर लगता है। अगर आप वो लगवा लोगे ना तो उसका नॉइज काफी कम हो जाएगा फिर, अगर आपको लग भी रहा है। मैं देख लूं क्या आप कह रहे हो। आप अभी नहीं लगा हुआ कैबिन इंसुलेशन के लिए जो कवर होता है, इंजन इंसुलेशन। अच्छा, ये नहीं है, अभी नहीं है। अगर ये लगवा लोगे तो आपका नॉइज काफी कम हो जाएगा। अदरवाइज यार ये इंजन मास्टर है, मतलब जर्मन टेक्नोलॉजी है इसमें, बहुत टॉप नॉच ये परफॉर्म करता है और बहुत क्लास है इंजन। हाईवे पे अब तक आप इसको टॉप स्पीड कितनी लेके गए हो? मैं मैक्सिमम 135 लेके गया हूँ।
135 आप ले गए, उसमें आपको अंडर पावर तो फील नहीं हुआ बिल्कुल ना? भी नहीं। और सिटी में कोई लैग फील हुआ इसकी इंजन में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब इंजन की तरफ से आप सेटिस्फाइड हो मैं ना? फुल्ली तरह सेटिस्फाइड। ठीक है। अब इंजन को लेके 1 लीटर में एक मेजर क्वेश्चन है। 1 लीटर में जो स्कोडा स्लाविया, कुशाक, टाइगुन एंड वर्टस, जब 1 लीटर में इनके एसी परफॉर्म करते हैं ना जीटी रोड पे या ट्रैफिक में और एक्सट्रीम हीट में, कहते हैं इनके एसी खत्म है। किस लेवल के खत्म है, क्या करते हैं, थोड़ा आप ही एक्सप्लेन कर दो। हाँ, इसमें थोड़ा हिस्ट्री है इनका। स्कोडा का 2021 या 22 में इनके एसी काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहे थे, बट आई थिंक उसके बाद इन्होंने एक अपग्रेड किया था, उसके बाद एसीज इम्प्रूव हुए हैं, बट अगेन उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के टाटा के हैं एसी। ओके। उनका ब्लोइंग स्पीड इतना ज़्यादा तेज नहीं है। ठीक है। तो अगर आप एसी को वेंटिलेशन के साथ कंबाइन करके ऑन करोगे ना, तब आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। ओके, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स के साथ एसी को परफॉर्म करा रहे हो, आपको दिक्कत इतनी आ नहीं रही, क्योंकि इनका टॉप एंड वेरिएंट है। जनरली लेते हो तो एसी स्लो है या इनको गर्मी में नॉर्मल कार से 2-3 मिनट ज्यादा लगते ही है। हाँ, टाइम 2-3 मिनट ज्यादा लगता है। हाँ। बट ठंडेपन में मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और आपको काट पीट के ऐसे होता है ना, 1 लीटर इंजन में टर्बो है, जब टर्बो एक्टिवेट नहीं होता तो ये नेचुरल एस्पिरेटेड की तरह बिहेव करता है, तब लोअर आरपीएम पे मेरे हिसाब से इसके एसी में थोड़ा वो होता है। जब ये इंजन हायर आरपीएम पे रहता है तब एसी बढ़िया चलता है, जो मुझे लगता है। अच्छा। बाकी मुझे एक दोस्त मिला था, उसने अपने एसी में 70-80 ग्राम शोरूम से गैस रिफिल करा ली थी अपनी वर्टस टाइगुन की, और उसके एसी बेटर परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। और बाकी पता नहीं, साहब अपने पर्सनल ओपिनियन दिखाओ कि किसका क्या है। माइलेज को लेके बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। 1 लीटर लेता है ताकि माइलेज एफिशिएंट रहे, बिल्कुल, है ना? हाँ। अब ये कितनी एफिशिएंट है माइलेज के मामले में? हाईवे पे आप कह रहे हो गुड़गांव पानी बताता हूँ, क्या सीन है आपकी माइलेज का? हाँ, देखो, अगर हाईवे पे आप अगर 120 के आसपास रखोगे, मैंने मैक्सिमम इसकी जितनी एवरेज निकाली है वो 17 पहुंची है अभी तक। ठीक है। और अगर आप सिटी में विदाउट ट्रैफिक चला रहे हो तो 11 के 12 के आसपास रहेगी। बट एक्सट्रीम केसेस में सिंगल डिजिट में भी गई है, 8 या 9 पे भी गई है। ठीक है। सिटी के अंदर 8-9 जा सकती है एक्सट्रीम केसेस में, जनरल सिटी ट्रैफिक ये 11-12 दे देती है। हाईवे पे जब आप 120 पे चलाते हो तब ये 17 का दे देती है। मतलब हाईवे पे मैं मैक्सिमम 17 पे लेके गया हुआ हूँ। ठीक है। बट मुझे स्पीड का नहीं पता कि कितनी। ठीक है। कहने का मतलब जैसे ये एवरेज इंसान एवरेज कार चलाता है, एवरेज हैबिट्स के साथ, तो 17 मिलती है हाईवे पे, और वो बाकी लोग तो मल्टीपल माइलेज निकालते हैं, लेकिन मुझे इनकी माइलेज सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा ओरिजिनल लगी है टिल डेट। मैंने जिनसे भी रिव्यू लिया, लोग 25-25 का क्लेम करते हैं, उनको देती भी है, अनडाउटली दे देती है, बट वो चलाने की बड़ी कंडीशंस हैं। इस वेदर में चलाओगे, 80 पे क्रूज करोगे, लंबी चलेगी, के एमपी हाईवेज पे चलेगी, तब देती है वो तो फिर इम्प्रैक्टिकल है, आप 80 पे लंबे टाइम के लिए नहीं चला सकते। ब्रेकिंग को लेके फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है, एनी प्रॉब्लम या एनी ग्लिच या एनी थिंग यू से अबाउट इट? हाँ, इसमें ऑनेस्टली अगर मैं एक बात बताऊं तो ये हमें शोरूम वालों ने भी बताया था। इसका जो डिस्क है ना, अगर आप इस पे यहाँ थोड़ा फोकस करोगे, हाँ जी दिखाओ सर, तो बारिश में ना थोड़ा रस्ट लग जाता है इस पे। ओके। और अभी तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। स्लाविया के जो फर्स्ट 2 टायर्स है ना, फ्रंट 2 टायर्स, उसमें रस्ट लग जाता है। ठीक है। तो उसका अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो काफी 3-4 महीने ही हुए हैं। बट रस्ट लगने के बाद जब आप ब्रेक लगाते हो ना, थोड़ी सी आवाज आती है, बट उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। मतलब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच एंड गुड। ये कार कम चलती है तो इसकी ब्रेकिंग पे रस्ट आता है, उसकी वजह से नॉइसी, हाँ, थोड़ा सा नॉइज आता है, बट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन को लेके वर्टस इज ऑन द स्टिफर साइड। हाँ भाई, लोग कहते हैं कि भाई उसमें ना बम्प्स फील होते हैं, क्योंकि वो हाईवे पे स्टेबल है, पर सिटी में इतनी कंफर्टेबल लोग फील नहीं करते उसको। आप बताओ अपनी कार का सस्पेंशन एज कम्पेयर टू वर्टस। मैं कंपेयर टू वर्टस तो नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे को काफी स्मूथ लगता है इसका सस्पेंशन। मतलब इसका सॉफ्टर साइड पे फील होता है? सॉफ्टर साइड पे है। अगर मैं खड्डों में भी लेके गया हूँ, अगर काफी स्पीड पे खड्डे में जा रहा है तो ऑब्वियसली तो इम्पैक्ट तो आएगा, बट अगर काफी उबड़ खाबड़ में जा रहा हूँ तो मुझे इतना फील नहीं होता। मैं नेक्सॉन से कंपेयर कर सकता हूँ। नेक्सॉन का काफी स्टिफर है, बट इसका बहुत ज्यादा स्मूथ है। कहने का मतलब इसका सस्पेंशन स्मूथनेस में, सॉफ्टनेस में उनसे थोड़ा बेटर है जी। 179 mm की ये कार ग्राउंड क्लियरेंस देती है, उसकी वजह से कभी लगा अभी किसी बड़े ब्रेकर पे मुझे काटनी टेढ़ी मेढ़ी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, शूटम शूट जाती है ना। एक बार गुड़गांव में एक बड़े ब्रेकर पे कूद गई थी काफी तेज, ठीक है, फिर भी इसका बेस नीचे नहीं लगा था। बेस नीचे नहीं लगा। और एक फन फैक्ट
इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, हाँ। वो इनोवा क्रिस्टा से 1 मिलीमीटर ज्यादा है। अच्छा तो सही कोई प्रॉब्लम है है नहीं, मुझे लगता है। मतलब सेडान में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके प्रॉब्लम नहीं है, वरना होंडा सिटी से बेटर ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, ये कार देती है। टायर साइज 16 इंच है, प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। टायर को लेके नॉइसेज या कोई इशू या कोई स्टेबिलिटी का कोई इशू आया? अभी तक तो कोई इशू नहीं है। वेरी नाइस। यहाँ पे ना सबको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कि कैसा है। सारे ध्यान से देखो कि जो पहली बात तो ना, जर्मन गाड़ियाँ तो इंडिकेटर्स एंड ऑल इस साइड होते हैं और वाइपर्स के कंट्रोल इस तरफ होते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं ये कार स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस तरह का इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इस तरीके का ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इस तरह का इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, प्लस नीचे आपको वायरलेस चार्जर और सब कुछ मिलता है। ऑलमोस्ट ये ऐसा आपको सनरूफ मिल रहा है और ऐसा आपको इंटीरियर मिल रहा है। एसी को लेके तो आपने हमें बता दिया और इसको लेके भी आपने बता दिया कि ग्लिचेस है। ऑल ओवर जो ये साउंड है, साउंड सिस्टम है टॉप एंड वेरिएंट का, हाउ इज इट? साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। आपका है। जो इक्वलाइजर है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। स्कोडा साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू बोस। बेस इतना ज़्यादा नहीं है, हाँ। बट जो कैबिन को साउंड फिल करती है वो है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। और सीट्स एंड कंफर्ट के मामले में बता दो भाई, सेडान तो कंफर्ट के लिए ली जाती है, इसमें कंफर्ट रियर पे किस हिसाब? पहले तो फ्रंट का बताओ, 2-3 घंटे ड्राइव करके आते हो, थक जाते हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं अगर इसको 3 घंटा भी चला लूँ तो थकते नहीं होती। ठीक है। और रियर से अगर बात करें, क्या 3 लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं? जैसे लग रहा है कि कर सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिकली आई थिंक हम वी आर अ फैमिली ऑफ 4, तो 4 आराम से बैठ जाते हैं, बट बीच में एक बच्चा आ जाएगा। बीच में एक बच्चा आ जाएगा, लेकिन आज सच्ची बताऊं, पहली बार बैठा हूँ रियर सीट्स पे स्कोडा स्लाविया की, कॉम्पैक्ट नहीं लग रही भाई, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कॉम्पैक्ट लग नहीं रही। काफी एयरी कैबिन है इसका। हाँ। काफी बड़ा। हालांकि 6 फुट तक का आदमी तो इसमें इजीली सफर कर सकता है और इजीली जा सकता है। रियर एसी वेंट्स है, सारा कुछ अच्छा है और ऑल ओवर अच्छा परफॉर्म करती ही है। अभी तक आपने सिंगल रूट में सबसे लंबी कितनी चलाई है? सिंगल रूट में अमृतसर तक गई है। लिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। हाँ। वर्टस में हार्ड प्लास्टिक्स का यूज है ज़्यादा, तो यहाँ पे ना टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे, लेकिन आपकी कार में वो होते हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं फील हुआ। अभी तक अगर आप नहीं कोई है। भी कंपोनेंट हिला के देखोगे तो आपको नहीं लगेगा ऐसा कि कुछ भी लूज है। ठीक ठीक ठीक। और इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह है? हाँ वो है। हाँ कूल्ड ग्लव बॉक्स। जी हाँ, अगर आप उसको खोलोगे हाँ। इसमें आपको एक मीटर दिखेगा, ठीक है, जो उसकी कूलिंग को एडजस्ट करता है। चलो, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ऑल ओवर इंटीरियर को लेके आप कुछ कहना चाहते हो? आई थिंक ओवरऑल इंटीरियर को मैं 9/10 दूंगा स्कोर। मैं 1/10 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसका जो वायरलेस चार्जिंग है, हाँ, वो इंटरमिटेंटली बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक है, बट बाकी सब कुछ मतलब पैड से थोड़ा सा मोबाइल खिसक जाता है तो वो चार्जिंग हट जाती है, या वो हो सकता है मेरे फोन में कैमरा का बम्प है, हो सकता है इसलिए हो रहा हो। ठीक है, बट अब रीजन नहीं पता। ठीक है, कहने का मतलब मेजर ग्लिच नहीं है, बट ये है कि वो थोड़ा सरक जाता है। जी हाँ। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से एक फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सर का थैंक यू करें। इतनी प्यार से आपने रिव्यू दिया है ना, एक सहजता है आपके अंदर, एक कहते हैं ना, एक स्लोनेस है इन अ पॉजिटिव वे, कि सुन के प्यार से उस बात का आंसर दे रहे हो। तो इस बात के लिए सब सर का थैंक यू करें, मुझे प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा लगा। आप इस तरफ आ जाइए। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करनी है कि स्कोडा स्लाविया को लेकर सुखी हुए या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या कंक्लूड करके दोगे कि इस कार को ले या ना ले, कौन ले कौन ना ले? हम काफ़ी सुखी हैं इस गाड़ी को लेके, और इनफैक्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं एक सेडान लेना, देन आई विल हाईली रिकमेंड कि स्लाविया एक अच्छी गाड़ी हो सकती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अगर आपको स्पोर्टी थोड़ा ज़्यादा टच चाहिए तो आप वर्टस के टूवर्ड्स जा सकते हैं, बट आई थिंक स्लाविया शुड बी अ गुड कार। शुड बी अ गुड कार। इसमें मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ, छोटा सा ऐड ऑन ये है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, बस इस कार में अब टाइम आ गया कि 360 डिग्री कैमरा, एडास और ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड हो जाएं। और अगर अब तो इनकी रीसेल बढ़ती जा रही है और सर्विस पैक लेने के बाद इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो घटती जा रही है। 15,000 किलोमीटर पर इनकी सर्विस होती है, सर्विस पैक वो देते हैं, आप सर्विस के टाइम ले लेते हैं। और सर्विस पैक आप नहीं भी लेते तो 15,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है वो 8-9 हज़ार रुपये में होती है इसकी। और मेजर सर्विस जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है,
पैक लेना चाहे ले लें, आपने तो लिया नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं, रीसेल की इतनी परवाह नहीं है, इस कार को डेफिनेटली लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप भी चाहते हैं अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू सर की तरह शेयर करना, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप अवेलेबल है, वहाँ से हमें रीच करना, हम आपके साथ भी ज़रूर वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू पारस। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्यूचर में जो भी चाहते हो हमें कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है सर, मिलते हैं। थैंक यू।